वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ एक स्किन वाइटनिंग क्रीम जो कि घर पे आसानी से बनाई जा सकती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इस तरह की बहुत सारी क्रीम्स मैं पहले भी शेयर कर चुकी हुई हूँ और ये सारी क्रीम्स जो हैं इनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सारी क्रीम्स मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और अपने घर में इस्तेमाल कराती हूँ और इन क्रीम्स के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बहुत रिसर्च के बाद और बहुत ज़्यादा इनको टेस्ट करने के बाद फिर इन क्रीम्स को मैं फाइनली जो है वो यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आगे चलते हैं वीडियो की जानिब और आप बनाते हैं ये क्रीम, लेकिन इससे पहले कर लें चैनल को सब्सक्राइब। बाकी इन क्रीम्स के जो रियल रिजल्ट्स हैं वो मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए जी विटामिन ई कैप्सूल्स। ये फार्मेसीज पे अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और तरीका इस्तेमाल इनका ये होता है कि हमने इनको कट करना होता है, इनमें से लिक्विड जेल एक्सट्रैक्ट करनी होती है और वो हमने ऐड करनी होती है। और इस क्रीम में मैंने 8 कैप्सूल्स जो हैं यानी 8 कैप्सूल्स जो हैं वो ऐड किए हैं। ये 600 mg कैप्सूल्स होती हैं और 400 mg कैप्सूल्स होती हैं। इस क्रीम में मैंने ऐड की हैं जी 400 mg कैप्सूल्स और 8 कैप्सूल्स मैंने इसमें ऐड की हैं। और ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है ये ना सिर्फ हमारी स्किन को खूबसूरत बनाती है, बल्कि ये है कि ये हमारे नेल्स को भी बहुत खूबसूरत बना देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम ऐड करेंगे वो है जी ये नरिशिंग स्किन जेली। इसमें भी विटामिन ई एडेड है। मैं इस कंपनी की नरिशिंग स्किन जेली यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जिस कंपनी की भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद विटामिन ई कैप्सूल्स को और इस नरिशिंग स्किन जेली को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इससे ये है कि ये दो इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये इतने को पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि हम अपनी स्किन को एक बहुत ज़बरदस्त विटामिन ई ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं इन दो इंग्रेडिएंट्स के थ्रू। अच्छा जी, फिर हमने इसमें ऐड करनी है ये वाली ऑइंटमेंट। ये मैं अक्सर जितनी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ उनमें मैं ज़रूर ऐड करती होती हूँ। इसके ऊपर मैं अलग से एक रिव्यू भी बना चुकी हूँ, इसके यूजेस भी बता चुकी हूँ। तो ये है कि ये जो एक मेडिकेटेड कॉस्मेटिक है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें इन्होंने तमाम वो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि हमारी स्किन को नरिश करने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है ये जितने भी हम ये क्रीम्स बनाते हैं उनमें ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन जो है एक तो अगर सिर्फ अलग से हम सिर्फ ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं तभी हमारी स्किन को बहुत खूबसूरत बना देती है। लेकिन ये होता है कि इसको हम जितनी क्रीम्स बनाते हैं उसमें ज़रूर ऐड करते हैं, तो इससे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो हमने इसमें ऐड कर दी थी एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल हमने वो ऐड करनी है जो कि हम मार्केट से बाय करते हैं। हमने वो ऐड नहीं करनी है जो कि एलोवेरा का जो प्लांट होता है उससे जो हम एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमने वो यूज़ नहीं करनी है। हमने वो यूज़ करनी जो मार्केट से बाय करते हैं। और इसमें हमने जो ख्याल रखना है वो ये कि जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, यानी हमने कोशिश करनी है कि हाई क्वालिटी एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ करें। उसके बाद हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपको ये इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद कितनी ये बहुत ही सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी की एक पेस्ट बन जाती है। उसके बाद वाइटनिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमने ये पार्लर सीक्रेट कैप्सूल्स जो हैं ये हमने ऐड करनी है, ठीक है जी। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 10 कैप्सूल्स। और ये कैप्सूल्स ऐड करने का तरीका भी यही होता है कि इनको हमने कट करना होता है और इसमें से जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो लिक्विड हमने क्रीम में ऐड करना होता है। और ये इतना कोई ज़बरदस्त ये लिक्विड होता है कि ज़्यादातर जो मैंने ये देखा है लड़कियों में वो ये होता है कि जस्ट इसको कट करती हैं और इसका लिक्विड डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेती हैं। लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि मैं डायरेक्टली इस लिक्विड को अप्लाई नहीं करती, बल्कि मेरी जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि मैं इन कैप्सूल्स के लिक्विड को किसी चीज़ में मिक्स करके फिर अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे। और वो चाहे वो एलोवेरा जेल हो, मॉइस्चराइज़र हो, वैनिशिंग क्रीम हो, बॉडी लोशन हो, या कोई भी और चीज़ हो, चाहे सिंपल जस्ट एक ग्लिसरीन हो, तो ये है कि किसी चीज़ में मिक्स करके फिर मैं इन कैप्सूल्स को यूज़ करती हूँ। तो इसका तरीका ये है कि हमने बारी-बारी इन कैप्सूल्स को जो है वो कट करना है और इसका जो लिक्विड है उसको हमने इस क्रीम में ऐड कर देना है। तो शुरू करते हैं ये प्रोसेस, और एक-एक करके इस कैप्सूल को हम इस क्रीम में ऐड करते जाएंगे। हम पहले ये सारी जो ये कैप्सूल्स हैं इनको कट करके इनका लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इकट्ठे जो है वो इसका जो है ये लिक्विड और जो क्रीम है इसको हम मिक्स करें। अच्छा, ये जो कैप्सूल्स हैं ये कैप्सूल्स हैं क्या? बेसिकली इनको पार्लर सीक्रेट कैप्सूल्स कहा जाता है। जितनी भी क्रीम्स हम पार्लर से बाय करते हैं
या हमने एक और बात नोट की होगी कि जो हम पार्लर से प्रोसीजर्स करवाते हैं, उसके बाद ये होता है कि हमारी स्किन इंस्टेंटली फेयर दिखने लग जाती है। तो होता क्या है कि बेसिकली जो पार्लर में डिफरेंट क्रीम्स बनाई जाती हैं, जो कि स्किन वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, उनमें इन कैप्सूल्स को ऐड किया जाता है। तो ये बात चूँकि ये कही जाती है कि जी इसलिए इनको जो है वो पार्लर सीक्रेट कैप्सूल्स कहा जाता है। बाकी ये है कि जो इनका फंक्शन है वो ये है कि इनके अंदर एक वाइटनिंग लिक्विड होता है, और ये चाहे आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे, या ये है कि आप किसी और चीज़ में मिक्स करके इनको यूज़ कर रहे हैं, तो ये है कि ये आपको इंस्टेंटली वाइटनिंग इफ़ेक्ट देते हैं आपकी स्किन को, और फिर ये रिजल्ट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं। मतलब ये है कि ये अगर आप हफ्ते में एक दिन भी अप्लाई कर लेते हैं तो ये बाकी का पूरा हफ्ता आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा फेयर, ज़्यादा ब्राइट दिखती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वाक़ई में ये जो ये क्रीम है ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है, और बस इसमें ये ख़्याल रखना होता है कि जिस तरह से मैंने क्वांटिटी शेयर की है इंग्रेडिएंट्स की, तो हमने उसी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करना होता है। अगर हम ऊपर नीचे कर लें तो फिर रिज़ल्ट्स जो हैं वो फ़र्क हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये एक मॉइस्चराइज़र है वो ऐड करना है। ये एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है। ये इसके अंदर भी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी अगर आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर और ब्राइट दिखती है। तो अगर तो ये आपके पास मॉइस्चराइज़र है तो आप ऐड कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो बेशक ऐड ना करें। लेकिन ये इसको भी ऐड करने से ये होता है कि रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो बाकी ये है कि ये क्रीम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा मार्केट से क्रीम्स बाय करती थी, लेकिन कई दफ़ा ये होता था कि रिज़ल्ट्स मिलते ही नहीं थे, और अगर रिज़ल्ट्स मिलते थे तो साथ को साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते थे, और फिर ये है कि बहुत लंबा इस्तेमाल करते रहो उन क्रीम्स को, फिर उनके रिजल्ट्स नज़र आते हैं। वहीं आप उनका इस्तेमाल छोड़ते हैं उन क्रीम्स का, तो वो दोबारा स्किन अपनी असली कंडीशन पे आ जाती है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाती है, या फिर ये है कि ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है स्किन। तो ये फिर मैंने जब अब घर में बनानी शुरू की ये क्रीम्स, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो विटामिन ई कैप्सूल्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी स्किन को नरिश करती हैं। फिर ये जो नरिशिंग स्किन जेलीज़ होती हैं इन, और ख़ास तौर पर जिनमें विटामिन ई एडेड होता है, वो हमारी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। फिर जो इसमें मैंने कैप्सूल्स ऐड की हैं, ये वाली कैप्सूल्स जिन्हें पार्लर सीक्रेट कैप्सूल्स कहा जाता है, ये वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त समझी जाती हैं। और जितनी भी ये क्रीम्स बनाई जाती हैं जो कि घर पे बनाई जाती हैं क्रीम्स, या पार्लर क्रीम्स बनाई जाती हैं, उन सब में इसको ज़रूर ऐड किया जाता है, क्योंकि ये जो कैप्सूल्स हैं, इनके अंदर जो लिक्विड होता है ये वाइटनिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव समझा जाता है। और अगर हम इसे चाहें तो यानी इसके आगे में आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें ये बताऊँगी कि फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए हमने इन कैप्सूल्स को कैसे यूज़ करना है, और इस तरह से। इसके अलावा जो इसमें मैंने मॉइस्चराइज़र ऐड किया है, ये मॉइस्चराइज़र भी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये है कि इसको एज़ अ हैंड क्रीम यूज़ किया जा सकता है, इस क्रीम को एज़ अ फुट क्रीम यूज़ किया जा सकता है, और दिन में जितनी मर्तबा हम चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, तो कुछ जो क्रीम्स होती हैं वाइटनिंग क्रीम्स, उनके बारे में हमें ये होता है कि जी उससे स्किन पतली हो जाती है, लेकिन ये जो क्रीम है इससे कुछ भी नहीं होता, इससे स्किन पतली नहीं होती है, बल्कि हमारी स्किन ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल सिल्की स्मूथ सॉफ्ट हो जाती है। और वाइटनिंग के लिए जो है ये क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव है, स्किन बहुत खूबसूरत हो जाती है इस क्रीम को यूज़ करने से। ये क्रीम मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं जब मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो तब मैंने ये क्रीम जो है यहाँ पे अपने इस चैनल पे शेयर की है। मतलब बहुत इसको यूज़ करने के बाद अगर आपसे 2-3 दिन ही हम जब से यूज़ करते हैं तो स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है जी, और हमारे हाथ बिल्कुल नरम मुलायम, और बिल्कुल हमारी जो स्किन है वो सिल्की स्मूथ सॉफ्ट और फेयर हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे नेल्स जो हैं वो ज़्यादा पिंक और ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं। क्रीम है ये जब अपने हाथों पे और बाजू पे अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली यानी फ़ौरन से हमारी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत फेयर हो जाती है। और ये है कि जब हम इसको रूटीन में इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी हम इसे रूटीन में ऐड कर लेते हैं और दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 1 हफ्ते के बाद हमारे हाथ बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं, नर्म मुलायम नाजुक से, और हमारी स्किन बहुत हेल्दी और बहुत प्यारी हो जाती है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये क्रीम मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे लगते हैं, तो तभी मैं इसको यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो ये ज़रूर इस तरह की क्रीम्स अगर हम घर में बना लेते हैं तो ये होता है कि हम जो तलाश में होते हैं कि हमें ऐसी कोई प्रोडक्ट मिले जो हमारी स्किन को बहुत खूबसूरत बना दे, तो ये होता है कि वो, और हमें मतलब कभी भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिल पाती जो कि हमारे हाथों को बहुत ही खूबसूरत बनाए और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट दे।
तो ये जो क्रीम है ये ऐसी फॉर्मुलेशन है कि इससे ये होता है कि हमारे हाथों पे अप्लाई कर लें, अगर चाहें तो एज अ फुट क्रीम भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये है कि ये फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है और ये है कि और इसको ये है कि बस बना के तो इसको स्टोर कर लें, और ये है कि आप चाहें तो पूरे महीने की बना के तो ये क्रीम इकट्ठी रख सकते हैं। और बाकी ये है कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बाकी एक बात मैं हर वीडियो के एंड पे कहती हूँ कि एक चीज़ मेरे लिए सूटेबल है तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो दूसरे पर्सन के लिए भी वैसे ही सूटेबल हो। इसलिए ये है कि जैसे अभी मैंने क्रीम अगर शेयर की है तो इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स देखें कि क्या आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है। दूसरा ये देखें कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है। अगर तो आपकी स्किन हेल्दी है, नॉर्मल स्किन है, फिर आप देखें कि क्या ये स्किन फिर भी आप ये देखें कि ये क्रीम आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। लेकिन अगर आपकी स्किन की कंडीशन ऐसी है कि आपकी स्किन पे किसी भी तरह की कोई एक्नी है, कोई इन्फेक्शन है या कोई भी स्किन का कोई आपको इशू है, तो फिर आप ये क्रीम जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और पहले बहुत सोचें कि क्या ये क्रीम आपकी स्किन के लिए सूटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। बाकी अगर हम अपने हैंड्स की बात करते हैं, अपने फीट की बात करते हैं, तो ये होता है कि आमतौर पे ये होता है कि जितनी भी क्रीम्स होती हैं ये सूटेबल ही रहती हैं, क्योंकि जो हमारे हाथ और पाँव की स्किन होती है ज़रा ये हार्ड होती है और ये मतलब कोई भी हम क्रीम यूज़ करें तो उसको टॉलरेट कर जाती है। तो ये है कि हाथों और पाँव के लिए ये क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन फिर भी एक मर्तबा ये एनालिसिस कर लेना चाहिए कि क्या ये क्रीम आपकी स्किन के लिए सूटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो बाकी मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। और ये है कि बहुत, जो मैं मार्केट से बाय करती हूँ क्रीम्स, उनसे ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये घर पे बनाती हूँ मैं, आसानी से बन जाती है। और ये है कि रिज़ल्ट्स इसके बहुत ज़बरदस्त होते हैं, फ़ौरन मिल जाते हैं रिज़ल्ट्स, और देर पा होते हैं, काफ़ी देर तक रिज़ल्ट्स रहते हैं। और ये है कि जो मार्केट से बाय करती हूँ क्रीम्स, उनकी निस्बत ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त होती है। बाकी ये क्रीम उन ख़वातीन के लिए बेस्ट है जिनकी एज की वजह से रिंकल्स बन जाते हैं, फ़ाइन लाइंस बन जाती हैं। तो ये क्रीम अगर वो 1 वीक भी यूज़ करती हैं तो वो बहुत अच्छे से ये क्रीम जो है ये रिंकल्स को ट्रीट कर देती है, फ़ाइन लाइंस को ट्रीट कर देती है, और बिल्कुल एक हमारी स्किन पे एक बहुत ही प्यारा सा यूथफुल ग्लो आ जाता है इस क्रीम को यूज़ करने से। स्किन को टाइट बनाती है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। यानी ऑल इन वन ये क्रीम है जो कि हर तरह के फ़वाइद देती है। हमारी स्किन को जवां, हसीन और ख़ूबसूरत और गोरी चिट्टी बना देती है। बाकी ये है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले, इस तरह की क्रीम बनाने और इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि क्या ये हमारी स्किन के लिए सूटेबल रहेगी कि नहीं। थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब दी चैनल।